हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक और क्लास में आपका स्वागत है। देखो भाई, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था क्या? हाँ, आप लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुणधर्म के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय सामर्थ्य है ना, वो कैसे प्रतिस्थापियों की वजह से घटता बढ़ता है। ठीक है, और हमने पिछले क्लास में उससे खत्म कर लिया। ठीक है ना। एक चीज और, आप लोग ये भी समझ रहे थे ना कि भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें जो प्रतिस्थापी होते हैं, मान लो CH3 है और COH है कि नहीं। देखो, इसमें इस कार्बन पर जो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, उस कार्बन पर कौन है? मिथाइल समूह। अगर इस कार्बन पर जुड़ जाए कौन भाई? CH3 की जगह अगर यहां पर फ्लोरीन जुड़ जाए, ठीक है ना, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? एक्चुअली बढ़ जाती है ना। तो यहां पर डबल बॉन्ड हो, इधर OH, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह कहते हैं इसको। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है? कार्बन परमाणु पर मिथाइल समूह इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य घटता है और यहां पर बढ़ता है। तो ये क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लता होती है ना, उसकी सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था। और अब हम लोग जो है इस क्लास में क्या समझेंगे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O है ना और जो OH है, इस आबंध को तोड़ने से कौन कौन सी क्या होगी? अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। देखो, अब ये बंध टूटेगा। अभी तक कौन सा बंध टूट रहा था? अभी तक जो है ना, ये वाला बंध टूट रहा था। तो ये वाला बंध ना टूट रहा था, और इस बंध के टूटने से H बाहर निकल रहा था, प्रोटॉन, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अम्लीय प्रकृति दर्शाता था। ठीक है ना, दर्शा रहा था। अब हमको क्या समझना है? अब हमको ये समझना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका COH बंध तोड़ दिया। देखो मैंने ना ऐसे तोड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें आता है सबसे पहले, लिखो हेडिंग, COH आबंध का विदलन। क्या होता है? हाँ, COH आबंध, आबंध, आबंध का विदलन, विदलन संबंधी अभिक्रियाएं, संबंधी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ठीक है भाई, ये रिएक्शन कैसे शो करेगी ना, हमें यहां पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या? एनहाइड्राइड का विरचन। ठीक है, एनहाइड्राइड जो बनता है एक्चुअली दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, वो अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने से बनता है। ठीक है, एनहाइड्राइड का सबको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? कई बार तो तुम लोग पढ़ चुके हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब तक पढ़ते हुए आए हो और नहीं पता, बताओ। एक गलत बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मालूम था तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। ठीक है, देखो देखो भाई, तो सबसे पहले इसमें आएगा एनहाइड्राइड का विरचन, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का विरचन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है भाई, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, हम इसका विरचन मतलब कि प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कर दे। देखो, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है। कुछ ऐसा मिलता है देखने को। हम लोगों ने मान लो क्या लिया? CH3COH। ठीक है ना। अब ये क्या है? इथेनॉइक एसिड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं, OH, ठीक है, और एक मैं लूंगा दूसरा CH3 है ना, इधर इधर डबल बॉन्ड O, और इधर फिर से OH। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया होनी चाहिए अम्ल की प्रेजेंस में। अम्ल समझते हो ना, H+I, और साथ में करना है गर्म। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको इस पर डालनी है। ठीक है, या फिर अगर आप ये नहीं डालते हो तो आप ये डाल दो P2O5 और साथ में गर्माहट। ठीक है भाई, P2O5 आपको डालना है और साथ में गर्माहट देनी, गर्म हीट करना है, उसको गर्म करना है। तो जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, पानी निकालना फिर साफ होना चाहिए। ठीक है,
अगर पानी बहाना आता है, खून तो सब बहाते हैं, पानी भाग दिखाओ, खून से कीमती होता है पानी, ठीक है, नहीं मिला पानी तो मर जाएंगे, है ना। इसका H और इसका OH बाहर निकाल दो भाई साहब, मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O हो गया, है ना, इधर फिर से CO जुड़ गया नहीं O से, और इधर कौन हो गया O, और इधर CH3 दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा ना, केवल में दोनों फ्रेम मारने नहीं आ रहा है, वाह, ठीक है। वो CH3 हो गया इधर, ये क्या बना बताओ, एनहाइड्राइड, और पानी का निकल गया बाहर, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें तुम में से नहीं ना। इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये कौन था बताओ, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड था ये, मतलब कि अम्ल था ये एसिड, और ये होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखो, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में पहले लैंग्वेज लिखा हुआ है, अब लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, देखो आप लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, आप अगर लैंग्वेज में लिखते तो ये लिखते कि इथेनोइक अम्ल को जब अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। या फिर आप ये लिखते इथेनोइक अम्ल को जब P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है लैंग्वेज, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों, खनिज अम्लों जैसे H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनाते हैं। अब बताओ एक बात, ये लैंग्वेज आप खुद से नहीं लिख सकते क्या, इसको देख करके रिएक्शन को लिख सकते हो ना, इसीलिए बस मैं क्या करता हूं, रिएक्शन लिखता हूं केवल, लैंग्वेज आप खुद की लिखा करो। अगर आपको रिएक्शंस याद है ना कि हम कैसे बनाएंगे तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से, बढ़ते हैं अभी आगे, हो गया भैया, चलो ठीक है ना। तो ये तो हो गया, इसके बाद क्या आता है, एस्टर, क्या आता है, एस्टर, ठीक है भाई, लिखो एस्टर का मिक्सचर, मतलब ये तो हो गया किसका पहले, एनहाइड्राइड का। अब हम क्या लेंगे, एस्टर, यानी एस्टर एक्चुअली बनता कैसे है, हम उसे बोलते हैं एस्टरीकरण, क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, ठीक है ना। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। देखो लिखो अगला सेकंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम ना चेक किया, तुमने भी देखा COH बंद तोड़ा, है ना। अब हम लोग करेंगे एस्टरीकरण, एस्टरीकरण यानी कि एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहां से एल्कोहल लेंगे, यहां हम लोग एल्कोहल लेकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, और फिर हमें जो प्राप्त होगा वो आप देखेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, R है, ठीक है, COOH, अच्छा इसको हम ऐसे ना बना करके ऐसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड हो गया, इधर OH, फिर से लेंगे, और इधर हम क्या लेंगे, एल्कोहल, क्या लेंगे बताओ, एल्कोहल लेंगे, तो CH3 CH2, और इधर हम क्या लेंगे भाई, देखो OH, क्या लेंगे, OH, और OH हम लोग तो ठीक से लिखेंगे, OH और O, है ना, ऐसे, देख रहा, तो दिक्कत तो है ही नहीं। अब इसके ऊपर अम्ल की उपस्थिति में क्या आप यहां पर सुनो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लोगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोगे, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, दोनों में सांद्र, है ना, कोई भी ले लो आप, और इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH बंद टूटेगा, ठीक है, और ये H निकल के पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और पानी जैसे बाहर निकलेगा आपको उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, R। अब यहां पर ना ऐसा करो, देखो आप इसको ना ये ले लो, R लो, R, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है, R डैश कर लो, क्या कर लो, R डैश, ठीक है। R डैश क्यों, एल्कील समूह कोई भी हो सकता है ना, इसलिए जनरल सामान्य रिएक्शन है ये। तो यहां पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O हो गया, है ना, या आप इसको ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर R डैश हो गया, और साथ में क्या बाहर निकल दिया, पानी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया।
अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं RCOOR डैश, है ना। हाँ जी। तो ये एस्टर क्या है, एस्टर है क्या? एस्टर है ये, ठीक है ना। इस तरह प्राप्त होता है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा बेहतरीन सा, देखो तो मजा आ जाएगा। CH3 है ना, CH2 और यहां पर क्या लिया मैंने, CH2 मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर ले लो OH, ठीक है। इधर मैंने क्या लिया, HO और इधर CH2 CH3, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और साथ में आपने लिया क्या इसमें बताओ, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। मैं अब देखो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH आवन तोड़ना है और अल्कोहल से H लेना है और पानी बाहर निकाल देना है। और जैसे पानी बाहर निकलेगा आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एस्टर, ठीक है। देखो ऐसे ऊपर इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर O, फिर इधर CH2 CH3, ठीक है भाई। ये इस तरह से ये प्राप्त हुआ, क्या थी, एस्टर, ठीक है ना, यानी तो इधर एस्टर। अब ये रिएक्शन एक्चुअली हुआ कैसे, हमें इसका पढ़ना है मैकेनिज्म, क्रिया विधि और इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या कर दिया एसिड ने, इस एसिड ने क्या कर दिया कि इस अल्कोहल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो हमें यही अभिक्रिया का मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। कॉपी कर लिया अपने एग्जांपल। चलो अब हम लोग लिखेंगे क्रिया विधि, ठीक है। अभी लिखा नहीं तक, अभी नहीं लिखा। फटाफट से लिखो। ये तो उसमें गेल हो ना, ऊपर में गेल रखा है ना, H+ है, ठीक है। और H2SO4, H2SO4 से तो आ रहा है H+ आयन, H+ आयन जो है वो H2SO4 से ही तो आ रहा है, ठीक है ना। H2SO4 से तो आता है भैया, या फिर HCl से आ सकता है, ठीक है। आप यहां पर ये ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया में HCl अथवा H2SO4 उत्प्रेरक कार्य करता है। किसका, उत्प्रेरक का कार्य करता है, किसे करता है बताओ, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करवाएंगे क्या बताओ, अब हम करवाएंगे इसकी क्रिया विधि देखेंगे, ठीक है भाई। क्रिया विधि आप इसका जैसे ही देखोगे ना मजा आ जाएगा, मजा बहुत समझते हो, बहुत बढ़िया। छापो फटाफट है ना, फिर पढ़ते हैं आगे। लिखो हेडिंग, लिखो एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण, अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। देखो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हमें इधर क्या करना है, समझना है, समझे भाई। देखो अब ध्यान से ना देखते जाओ, देखो सबसे अच्छा आपको इतना तो पता लग गया ना भाई कि जो इसमें अम्ल होता है वो कार्य करता है किसका, उत्प्रेरक का, किसका और कैसे कार्य करता है अभी आपको बताएंगे। देखो तो अब ना तुमको उस रहस्य का पता लगेगा कि उस अम्ल को जो आपने लिया था H+ आयन को, या कह लो किसी भी एसिड को, एस्ट्रिफिकेशन के दौरान वो क्यों लिया था, उसने ऐसा क्या कर दिया जो एस्टर बना। उसी स्टेप बाय स्टेप को जब हम समझेंगे ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया विधि इन मैकेनिज्म एक्चुअली में है क्या, देखो ये मेरे पास होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इधर होगा OH, ठीक है भाई, इधर क्या होगा, मान लो मेरे पास R है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, देखो H+ आयन आता है, कौन सा बताओ,
H प्लस आयन जो कि एसिड से आ रहा है। अब इसका देखो यहां पर क्या है, लॉन पेयर है ना, तो इसका अटैक जो होता है वो इस पर होता है। अटैक हो गया, जब इसका अटैक हुआ तो आपको प्राप्त क्या होगा, इधर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल H आएगा, ठीक है ना, और इधर OH कब है, पहले से ही है, दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो यहां पर H आ गया तो इस H के पास अब क्या होगा, L को हल्का आक्रमण होगा। देखो देखो, अरे देखो OH और ये R डैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ क्या इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब यहां पर आ चुका है प्लस, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, यहां क्या आ चुका है प्लस, इस ऑक्सीजन के पास आ गया प्लस, H के पास नहीं, O के पास, ठीक है। अब इस O का आक्रमण किस पे होता है, इस पर, इस कार्बन पे होता है आक्रमण, ठीक है। अब देखो जैसे इसका इस पे आक्रमण होगा तो ये 5 बंध तो कार्बन बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। ठीक है भैया। और जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो अब देखो ध्यान से, तो मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको पूरा देखने को मिले। तो यहां पर क्या होगा, R C, ये सिंगल बॉन्ड पर OH पहुंचेगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, देखो ये देखो इधर, ये इधर OH पहले से ही है और यहां आकर के जुड़ गया O और इसके ऊपर H जुड़ रहा है, ठीक है ना, हाँ ये H इसके पास नीचे है, और ठीक है इधर क्या है R डैश। थोड़ा इसको अच्छे से बनाए तब तो फील आएगा, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, ठीक है ना, थोड़ा हम इसको अच्छे से ही बना लेते, ठीक है। देखो इधर हो गया OH, इधर O और इधर ये H, ठीक है। इस वाले OH को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, ठीक है भाई, और इधर R डैश, जहां पर ना R डैश लिया देखो हमने, ये क्या बना है, ये मध्यवर्ती चतुष्फलकीय है, ठीक है, तो हम यहां पे इसका नाम लिख देंगे चतुष्फलकीय मध्यवर्ती, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती। मैंने कहा था कि मध्यवर्ती कुछ ही देर के लिए बनता है, ठीक है, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती दिख रहा होगा पूरा पूरा, हाँ चतुष्फलकीय मध्यवर्ती। अब क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। तो देखो यहां पर H जैसे ही ऐड हुआ यहां उस पर प्लस आ गया था। मैंने कितनी बार कहा है ना कि विद्युत ऋणी जो तत्व होता है वो क्या नहीं कर सकता, प्लस आवेश को अपने ऊपर नहीं रख सकता, वो क्या हो जाता है, अस्थायी। तो स्थायी प्राप्त करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस आ गया है, यहां से प्रोटॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक्चुअल में होगा क्या, प्रोटॉन, यहां लिखेंगे प्रोटॉन स्थानांतरण, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये H यहां से उठ के यहां पहुंच जाता है, ठीक है ना, कहां पहुंच जाता है, यहाँ। अब क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये जो बॉन्ड है देखो ऐसे होगा, R दिख रहा है, C इधर क्या है OH, और ये यहां से H का बंध टूटेगा तो O आएगा, इधर R डैश रहेगा, इधर जो OH था ना ये H प्लस आयन उठ करके इधर पहुंच गया, ठीक है। और ये H प्लस आयन क्या कर रहा है, यहां पर आकर के H प्लस आयन इस OH से कह रहा है, ए भाई चलना यार अकेला हूं, अब भाई चलना यार अकेला हूं, है ना, चलना, दोनों मिलकर पानी बनाते हैं, तो ये प्रोटॉन का, तो यहां से H को भगा दिया, इस O ने लात मार के भगा दिया, तो ये H प्लस आयन गुहार लगा रहा है, देखो ये OH खुश है, ये OH खुश है इसी के साथ में, लेकिन ये H प्लस आयन कह रहा है भाई कहां जाऊंगा अंधेरी रात में अकेला, है ना, चलना तेरे साथ मिलकर पानी बनाते हैं। तब ये इसको आकर के ना इसको बहलाता फुसलाता इस OH को, और OH राजी भी हो जाता है, ये तुरंत अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, कहता है चल तेरे साथ चलते हैं, मजा आएगा, अलग है ना। अब यहां का जैसे कि क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस C का क्या होगा, 4 आबंध की बजाय 3 बचेगा ना, तो उस 3 को 4 में तब्दील करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी तो लॉन पेयर होगा, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से उठ करके इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये कार्बन क्या कहता है, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, तो देख जो तू जाएगी तो बहुत पछताएगी ना। और ये क्या करता है, ये लॉन पेयर वापस इस पे पहुंच जाता है, और ये करता क्या, देखो ध्यान से,
यानी कहने का मतलब यह है कि OH यहां से गया, H यहां से गया, पानी बाहर निकाल दिया। पानी निकालना तो आप लोग सीख चुके हैं ना बहुत पहले से ही। तो पानी यहां से निकल गया, OH और H+N, ठीक है। अब क्या बना देख ध्यान से, अब ये R है कि नहीं, ये कार्बन डबल बॉन्ड O से फिर से हो गया बॉन्डेड, और यहां पर क्या रहा O, और इधर ये R', ठीक है ना, और यहां से कुछ है ही नहीं। अब इसी बॉन्ड को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख देंगे, बन गया। ठीक है भाई। लेकिन देखो ध्यान से, इसके पास H अभी भी है, H अभी भी है। अब क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन यहां से त्याग देगा, यहां से प्रोटॉन त्याग देगा, कौन, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा, इधर R और इधर डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर O इधर R', ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, इधर R', बस बन गया। ये तो होता है एस्टर, या नहीं। तो ये देखो, जो H+ आयन पहले आया था वो देखो यहां पर क्या हो गया है, निकल गया है। तो H+ आयन यहां से जो निकला है ना, मतलब इसने केवल क्या कर दिया पता, इस H+ आयन ने इस पे अटैक करके इस ऑक्सीजन को ना अस्थिर कर दिया, मतलब अनस्टेबल कर दिया, जिसकी वजह से अल्कोहल को मौका मिल गया आक्रमण करने का, है ना। जब तक तुम्हारी जड़ को हिलाएगा नहीं तब तक तुम्हारा कोई दुश्मन तुम पे हमला नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस H+ आयन ने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन पे अटैक करके इस कार्बन की जड़ें हिला दी। जड़ें जैसे हिली इस कार्बन की, मौका देख के चौका मार दे किसने, अल्कोहल ने। अब अल्कोहल ने चौका मारा, कार्बन पे खत्म कर दिया ना, जगह जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ता है ऑक्सीजन की हवा ले गई, वो कह रहा है यार मेरे पास प्लस आवेश कहां से ले आया तू, इसको हटा पहले यहां से। फिर इसने इस H को लात मार दिया, H को जैसे ही लात मारा वो बेघर हो गया। वो बेघर हुआ, जाते क्या बोलता है हाइड्रोक्साइड से, ए भैया निकल जाए यार यहां से, चलते हैं अकेला, कहीं दुनिया बसाते अलग, है ना। ये गया इसको लेकर के, और जैसे दोनों मिले OH और H+ आयन क्या बना, पानी बन गया। वाटर बनता ही वाटर क्या हो गया, रिमूव, यहां से पानी जल बाहर निकल गया, जल बाहर निकला, ये बना एस्टर। लेकिन अभी भी इस एस्टर के पास में हाइड्रोजन है, उसको हटाएगा तभी स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही H+ आयन को लात मारा, बन गया बढ़िया एस्टर, है कि नहीं। ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है ना एस्टर फॉर्मेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे कॉपी करो फटाफट से, बढ़ते हैं अभी आगे। भैया आपने 3 करवा दिया था ये। देखो, अरे ये भी तो एस्टर ही है ना, इसके पास क्या है, ये भी तो एस्टर ही है, हाँ, बस इसके पास H है, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोटोनिक एस्टर, एस्टर सॉरी, क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक अस्तर, नहीं एस्टर। बेटा दुकान वाले एंट्री मारेगी, अस्तर बोल रहा है, ब्लाउज सिलवा देगी तेरा, वो लेतर यो अस्तर, अस्तर बोल रहा है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, अभी बढ़ते हैं आगे। चलो भाई आगे आते, लिखो आगे। देखो अच्छा एक बार बताओ, अब हमारे पास जो तीसरा है रिएक्शन, वो क्या है, फिर से आपको याद मैं दिला देता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो कार्बोक्सिलिक अम्ल में वे अभिक्रियाएं जिसमें COH अबंध टूट रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया। कहीं इसको दिखाते इससे पहले, कहा देखा था, एल्केन एल्वेरिन में। जब इसको डाला था तुमने इसमें अल्कोहल में, तो क्या बना था, हेलो एरीन, सॉरी हेलो एल्केन बनाता है ना। अल्कोहल में जो आप डाल रहे थे इनको, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनील क्लोराइड, ये कौन है, ये है थायोनील क्लोराइड, है ना। जो आप इसको डाल रहे थे, हाँ पैराडीन के समझो, पैराडीन पे हम इसको डाल देते हैं ना, पैराडीन में जब तुम इसको डाल रहे थे तो अल्कोहल का जो OH समूह था उसको हटा करके Cl जुड़ रहा था, है ना। जो अभिक्रिया वहां हो रहा था ना, वही अभिक्रिया यहां पर करेगा, ठीक है नहीं। देखो आप यहां पर एक लाइन लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह, या फिर आप कह लो उसको हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह
समूह की भांति क्या करता है वो, व्यवहार करता है, मतलब सेम अभिक्रिया होने वाला है। ठीक है ना। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जैसी अभिक्रिया हुई थी ना, बिल्कुल वैसे ही अभिक्रिया यहां पर भी होगा। ठीक है भाई। तो आप सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा बनाओगे, थायोनील क्लोराइड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, जब भी बोलेगा थायोनील क्लोराइड बनाओ, थायोनील क्लोराइड से, सॉरी थायोनील नहीं, कार्बोनाइल क्लोराइड बनाओ, तब आप बनाओगे। ठीक है ना। इन तीनों में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, इन तीनों अभिकर्मकों के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बोनील क्लोराइड बनाता है। देखो ये सब लैंग्वेज ना तुमको याद नहीं करना, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैंग्वेज, लेकिन ये मैं वही लिख रहा हूँ लैंग्वेज जो मैं भी आपको रिएक्शन में करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो रिएक्शन रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप रिएक्शन ना ही रटे तो बढ़िया है। ठीक है ना। केवल आप अरे यार रिएक्शन तो रटे, रिएक्शन तो याद रखें, लैंग्वेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज ये सब कुछ मैं बना के लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिएक्शन याद से है ना। देखो इन तीनों अभिकर्मकों के साथ कार्बोनिल अम्ल अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है ना। इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों अभिकर्मकों के साथ कार्बोनिल अम्ल, सॉरी देखो हो गया। तो लिखो SOCl2 यानी कि थायोनील क्लोराइड को वरीयता यानी प्राथमिकता दी जाती है। बताओ क्यों दी जाती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। दी जाती है क्योंकि अन्य दो उत्पाद क्या होते हैं, अन्य दो उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, देखो मैंने आपको दूसरी बार लिखवा दिया ना, वहां भी लिखवाया था एल्कोहल वाले में, यहां भी लिखवाया। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में भी सेम वही केस रहेगा। ठीक है ना, कि दो गैसीय अवस्था में होते हैं जिससे मिश्रण से अन्य क्या हो जाता है, मिश्रण से, है ना, हाँ, जिससे मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं, मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध कौन, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, बात समझ में आ रही है। हमें बिल्कुल प्योर कार्बोनिल क्लोराइड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कब, जब हम थायोनील क्लोराइड का यूज करेंगे। ठीक है, देखो इतनी सारी लैंग्वेज है यार, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज याद नहीं करना, रिएक्शन आपको याद रखने हैं। आओ हम फटाफट से क्या लिखें, रिएक्शन लिखें। ठीक है ना। और रिएक्शन अगर हम लिखेंगे रिएक्शन तो हमको मजा भी तो आएगा। फिर देखो ये हो गया भाई, ये हो गया। यस सर। चलो अब लिखा नहीं तुम लोगों ने, फटाफट से लिखो। ठीक है, लिखते ही बता देना मुझे कि लिख लिया भैया।
लिख लिया। लिख लिया? चलो लिखना। देखो सुने भाई, हार्ड नहीं है कुछ भी। देखो अब देखो RCOOH, देखो ध्यान से, R ये होगा, ऐसे होता है, यह क्या होता है ये, ठीक है ना। और इसकी अगर रिएक्शन हुई थी किसके साथ में, PCl5 के साथ लेंगे तो पहले बताओ उत्पाद का क्या बनना चाहिए। आप पहले ना बना चुके थे तो उसके हिसाब से बताओ। R होगा, देखो C डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही, ठीक है। यहां पर कौन आएगा इधर, Cl, कौन आएगा साथ में, PCl3 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है भाई। देखो ये उत्पाद बनता है, बिल्कुल संतुलित है ये, ठीक है। अगला उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो जो काम कर रहा था OH वहां का अल्कोहल का, वही काम कर रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH। इस OH को प्रतिस्थापित कर दिया किसने, Cl ने, तो यहाँ पर Cl नहीं आ गया, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या है बताओ, कार्बोनील क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। अब मैं एग्जांपल लूंगा ना फिर वीडियो में घुसेगा अच्छे से। देखो मान लो R आ गया, देखो R हो गया, C डबल बॉन्ड O, फिर OH। अगर मैं PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा बताओ। देखो Cl तो आपको मिलेगा मिलेगा ही, R C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या मिलेगा बताओ, Cl साथ में H3PO3, ठीक है ना। ये सब मिलता है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसको यहां पर मैं देखो लिखने जा रहा हूं, R C डबल बॉन्ड O, इधर OH हो गया, थायोनील क्लोराइड, है ना। बताओ प्रोडक्ट इसमें कौन कौन सा बनता था, इंपॉर्टेंट था ना ये, तुमको याद होना जरूरी था। इधर Cl आ गया, देखो प्लस HCl, ये भी गैस रहता है, प्लस SO2 गैस भी रहता है, ठीक है ना। दोनों गैस बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि गैस है तो ये बाहर निकलेगा, तीर दिखाते, ठीक है ना, तीर दिखाते, तीर, तीर जानते हो नहीं जानते हो, मतलब तीर दिखाते हैं हम इसमें, गैस बाहर निकल, ठीक है, मतलब गैस बनके बाहर उड़ गया। तो ये कौन है बताओ, ये भी हमारा कार्बोनिल क्लोराइड ही है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। मतलब आगे से कार्बन लोगे ना आप, इसलिए क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, है ना, आपको पता होना चाहिए। अब एग्जांपल लूंगा तीनों का अलग अलग, तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इस वाले में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तीन तीन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तीन यहाँ लगाओगे, फिर हाँ ठीक, फिर तीन यहाँ लगाओगे, ठीक है ना, इस करके, बाकी में बैलेंस नहीं करना, ठीक है ना। हुआ क्लियर, फटाफट करो, मैं हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप सीख रहे हो इस टाइम पे, चैप्टर इस क्लास में फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जांपल देखा इसका फटाफट से, हाँ एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो जल्दी से। मान लो मेरे पास आ गया इधर क्या, CH3COH, है कि नहीं। अगर इसकी रिएक्शन हो गई SOCl2 के साथ, ठीक है ना, SOCl2 के साथ, तो अभिक्रिया क्या प्राप्त होगा। देखो अभिक्रिया में बनेगा क्या उत्पाद, देखो CH3CH2OCl, ठीक है ना, और साथ में आपको मिलेगा SO2 गैस मिलेगा, ठीक है ना, और इधर ये एसिड, ये तो बना आपको लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, और ये HCl, ये भी गैस, ठीक है ना। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है, पहले ये बताओ, ठीक है हमारा भी, ठीक है। अब अगर आपने मान लो CH3COH में PCl5 डाल दिया तो क्या बनेगा उत्पाद, खुद से लिखो, ठीक है ना। और CH3COH में ही अगर मैं PCl3 डाल दूंगा तो उत्पाद क्या बनेगा ना। आप समझदार हो, पीछे समझाया है, ऊपर ना जो है जनरल रिएक्शन, उसको देख करके आपसे थोड़ा जरूर करना खुद से, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, हो गया, वो बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई। हो गया, चलो देखो तीन हो गए, चार हो गया, कितना हो गया पता ना, तीन हो गया, चौथा है ना, लिखो फोर्थ रिएक्शन, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ
अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखो अमोनिया के साथ अभिक्रिया अगर होगा तो उत्पाद कैसे बनेगा, ठीक है। लिखो रिएक्शंस विद अमोनिया। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग लेंगे और साथ में क्या लेंगे, अमोनिया, ठीक है। ये क्या करता है, पहले लवण बनाता है। क्या करता है पहले, ये पहले बनाता है लवण। तो RCOONH4 बनता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक लवण, कार्बोक्सिलिक लवण, कार्बोक्सिलिक लवण, ठीक है। और ये अभिक्रिया करके करता क्या है, ये अभिक्रिया करके बनाता है कार्बोक्सिलिक लवण। और अगर हम इससे करते गरम, क्या क्या कहा मैंने, गरम कर दे, तो ये बनाता है एमाइड। देखो हीट करना है इसको, थोड़ा सा उच्च तापमान को हम हीट देंगे, ठीक है ना, उच्च तापमान को हीट देंगे। तो ये आपको क्या देगा, C डबल बॉन्ड O और इधर NH2 और पानी बाहर निकल गया होगा, पानी बाहर निकल गया होगा, ठीक है ना। कैसे भाई, इसका H2 इसका O लेकर के पानी बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एमाइड, ठीक है ना, एमाइड, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा एमाइड। एक बात ध्यान रखना, अमोनिया, ये मैं लैंग्वेज है लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अमोनिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक लवण, कार्बोक्सिलिक लवण बनाता है, बनाता है और अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या करता है ये, अधिक गर्म करने पर एमाइड, एमाइड बनाता है। अरे ठीक है कि नहीं है, तो ये हार्ड नहीं है। अगर मैं से एग्जांपल लिख के दिखाऊं आपको एक, ये तो है जनरल रिएक्शन, आप एग्जांपल जरूर इस पर इस पर कीजिए एक आध। देखो मान लो मैंने इसमें क्या लिया, CH3 लिया, CH2 लिया और COOH ले लिया। ये कौन है बताओ, ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड लिया आपने, और आपने इसमें क्या ऐड किया, अमोनिया ऐड किया। इसमें अमोनिया ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, CH2COO और NH4, ठीक है ना। अमोनियम प्रोपेनोइड बन जाएगा ये, ठीक है ना। क्या नाम होगा सब बताओ, इसका नाम होगा अमोनियम प्रोपेनोइड, अमोनियम प्रोपेनोइड, AT आता है ना इसमें, अमोनियम प्रोपेनोइड, है ना। देखो और इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे बहुत तेजी से, तो ये आपको क्या देगा, प्रोपेन अमाइड है, देख CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर NH2, ठीक है भाई, ऐसे बनाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये था क्या, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। अच्छा एक बताओ, अगर बेंजोइक एसिड हमारे पास दिया हो तो आप बेंजामाइड बना सकते हो, बेंजामाइड, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि भाई हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है बेंजोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन, ये हो गया बेंजोइक एसिड, का नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल या फिर एसिड। आप इस पर गिरोगे अमोनिया, तो आपको पहले जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका नाम आप देखो ध्यान से, क्या लिखा हूं यहाँ पर मैं, COONH4, अमोनियम बेंजोइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, अमोनियम बेंजोइट, अमोनियम बेंजोइट, ठीक है ना, अमोनियम बेंजोइट। और इसे हम लोग कर देंगे हीट, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा उसका नाम होगा बेंजामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपने बेंजीन पर अमाइड लगाना सीख लिया,
ठीक है ना, कि हम बेंजीन अमाइड कैसे लगाएंगे, तो आप बेंजामाइड ऐसे बना दोगे, ठीक है ना। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई इसका, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है ये बने, और साथ में पानी बाहर निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, बेंजामाइड है ना, इसका नाम लिखो ना नीचे, चलो मैं लिख देता हूँ, तुम तो लिख नहीं पाओगे, बेंजामाइड, ठीक है भाई, बेंजामाइड ऐसे लिखते हैं, बेंजामाइड, ये नहीं आएगा इसमें ना, हाँ बेंजामाइड है ना, ठीक है भाई। इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये सब हो गया। ठीक है ना। एक और रिएक्शन जो यहाँ पर मैं आपको दूंगा अभी लिख करके, ठीक है ना, ठीक है, देखो हो गया इतना, कॉपी करो फटाफट से। एक रिएक्शन आपकी जिंदगी में आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, हो गया। और इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप कहोगे वाह क्या रिएक्शन है, ठीक है, हो गया इतना। अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है, कौन है बताओ, अगर मेरे पास बेंजीन है और इस पे 2 पोजीशन पे कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और अगर इसकी रिएक्शन हो गई अमोनिया के साथ, ठीक है ना, तो दोनों पर अमाइड बनेगा, ठीक है ना, दोनों पर अमाइड बनेगा, पहले बनेगा लवण, ठीक है ना, पहले क्या मिलेगा आपको, लवण मिलेगा, और फिर आगे इसको हीट कर देंगे तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, अमाइड। तो ये चीजें ना बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, NH2 और यहां पर भी CONH2, ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बराबर फटाफट से कॉपी करो, है ना, इंपॉर्टेंट था ये, हो गया सर। हाँ, यानी ये हमको बना के देगा कि थैलामाइड, थैलेमाइड क्या देगा बताओ, थैलेमाइड, थैलेमाइड है ना, थैलेमाइड, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से, इसका नाम तो सुना थैलेमाइड। थैलेमाइड, थैलेमाइड, ठीक है, अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश में डाल ठीक है भाई, PH से स्टार्ट होगा इसका नाम, थैलेमाइड। अब अगर इसको हम लोग गर्म कर दें और ज्यादा गर्म कर दें, अभी हमने इसको थोड़ा हीट किया है ना, हम इसे और गर्म अगर कर देंगे, और गर्म मतलब प्रबल ताप पर गर्म कर दो इसको, तो आपको क्या देगा पता है, ये आपको देगा थैलीमाइड, क्या देगा, थैलेमाइड, प्रबल ताप पर गर्म कर दिया, तो यहां से क्या निकलेगा, अमोनिया, देखो इसका NH2 और इसका H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, देखो ऐसे हो, ये हमारे पास क्या आएगा, ऐसा थोड़ा ठीक से ठीक से बना देता हूं, यहां भी डबल बॉन्ड O है, यहां भी डबल बॉन्ड O है, इधर NH, ठीक है ना, जुड़ गया, साथ में अमोनिया, ये गैस, ठीक है ना, क्या है ये गैस रूप में है, बाहर निकल गया, ठीक है ना, हम यहां निकल के सब तीर लिख सकते हैं, 3 पे माइनस NH3, ठीक है, ऐसे अमोनिया गैस बाहर निकल गया, ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हैं उसकी अभिक्रिया, ठीक है। ये कौन है, ये है थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है भाई, हाँ हम इसे बोलते हैं थैलीमाइड, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख लो, थैलीमाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, तो आपको ये सब करना आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ने में आगे, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, इस रिएक्शन को लिख लिख के अवश्य याद करें, तभी आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अभी तुमने जितना भी देखा रिएक्शन, इन सभी में क्या हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से, इसका नाम ये लिख लो, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट, कोई नाम आपको सबका पता होना चाहिए, इसका नाम मैंने बोला ना, इसका नाम क्या है, अमोनियम थैलेट, है ना, अमोनियम थैलेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है, फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, छाप लो, वैसी बात करेंगे। इसका नाम क्या है, थैलिक अम्ल, अरे हाँ, थैंक यू। थैलिक अम्ल, ठीक है भाई, थैलिक अम्ल में डाला अमोनिया, क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट को आपने हल्का हीट किया
आपको मिला थैलेमाइड मिला, ठीक है, थैलेमाइड मिला। और थैलेमाइड को प्रबल ताप पर हीट करते हैं हम लोग, तो प्रबल ताप पर हीट करने समय क्या प्राप्त होता है, थैलीमाइड, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ना कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ये एक रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इसमें हमारे पास जो है वो अपचयन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है ना, उसे अपन लोग ना अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। एक क्लास इसकी लगेगी, अगली क्लास में 10 मिनट में ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अपचयन आएगा, उसका कन्वर्जेंस आएगा, ठीक है ना। अपचयन उपचयन अभिक्रिया ना जितनी भी आती हैं सब का हम लोग सीखेंगे। यानी कि खास करके जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं या एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पाठनीति प्रश्न होता है, और जो एनसीईआरटी में क्या है हमारे पास में, और एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें कन्वर्जेंस करने चाहिए। क्या, हाँ, कन्वर्जेंस करेंगे ना तभी क्या होगा, हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। तो जो कन्वर्जेंस करते हैं ना, तो वो मैंने कल एक क्या था क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हमसे, उसने हमको उसको समझाया, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन और साथ में क्या यूज हुआ उसके अंदर, हाँ, एल्डिहाइड का अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का अपचयन रिडक्शन और फिर एल्डोल संघनन एक साथ लगा करके ना कन्वर्जन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और आपने कुछ यहाँ पर और रिएक्शन सभी देख लिया, तो रिएक्शन की हेल्प से ना उसको समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक क्लास आप हम और लेंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और फिर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में एमीन अगले वीक में हमारा कोर्स खत्म, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा लेक्चर तो।